जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जीवन के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। जो मनुष्य यह समझ ले कि पिछले जन्म के तप का फल पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, तो मान करके चले उसको इस जन्म में भी तप करना चाहिए। जो मनुष्य पिछले जन्म में भिक्षा वृत्ति करता था अच्छे से, उसे इस जन्म में खाना पीना और भोजन अवश्य मिलता है। यानी जिस मनुष्य ने पिछले जन्म में भिक्षा अच्छे से दी हो, दान अच्छे से दिया हो, अन्न का दान किया हो, तो इस जन्म में मतलब पिछले जन्म में वो चीज बो करके आया है, पुण्य बो करके आया है, तो इस जन्म में उसे खाना पीना और भोजन अवश्य मिलेगा और अच्छा भोजन मिलेगा। क्योंकि हम सब जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सब पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। यदि पिछले जन्म में आपने बहुत तीर्थाटन किया हो, यानी बहुत तीर्थों पर यात्रा की हो, तीर्थों में रहे हो, तो इस जन्म में आपके पास में मठ रह सकता है, आश्रम रह सकता है, वाहन भी रह सकता है। ये सब पिछले जन्म के तीर्थ यात्रा करने का फल होता है। और इस जन्म में यदि आप नित्य परमानंद में रहते हो, भगवान का भजन करते रहते हो, तो समझो आपने पिछले जन्म में कई भगवान के लिए आंसू बहाए हैं, इसलिए इस जन्म में आपको परमानंद की प्राप्ति हो रही है। और यदि आपने पिछले जन्म में ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन किया होगा, तो आपको आयु अच्छी मिलती है, आपकी विद्या अच्छी मिलती है और जीवन बहुत अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है, मां भगवती की कृपा से, कि जो पिछले जन्म में हम उगा करके आते हैं, जो पुण्य कर्म करके आते हैं, जैसा खेत बोया है, जैसे कर्म किए हैं, वैसा फल की प्राप्ति होती है। उस खेत से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को यदि इस जन्म में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए, तो ईश्वर के नाम से तप करना चाहिए। और इस जन्म में यदि अच्छा खाना पीना और भोजन चाहिए अगले जन्म में, तो उसे भिक्षा वृत्ति अवश्य करनी चाहिए। न भिक्षार्थियों को भिक्षा अवश्य देना चाहिए, और तीर्थों में अवश्य भ्रमण करना चाहिए। और भगवान के निमित्त जब भी हम भजन सुनते हैं, आनंद आ जाता है, तो जब आंखों से आंसू निकलने लगते बिना वजह भगवान की याद में, तो आपको परमानंद की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। और इस जन्म में यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हो, तो अगले जन्म आपके लिए आयु और विद्या और सुख, समृद्धि, शांति वाला जीवन आपको अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति मां कामाख्या के इस मंत्र को रोजाना जप करता हो, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यानी कि आपकी कामना अवश्य पूरी होती है। रोजाना 1 घंटे तक किसी का भी आप मंत्र जप करो, रोजाना कम से कम 1 घंटे तक उस मंत्र का जप करना चाहिए, स्तुति का पाठ करना चाहिए, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। आजकल मनुष्य बहुत परेशान है। कोई कहता मैं पितृदोष से परेशान हूं, कोई कहता है कि मेरे को जॉब नहीं लगती है, कोई कहता है कि मेरे को सर्विस करता हूं परंतु जल्दी सर्विस छूट जाती है, कोई कहता है कि मैं धंधा लगाता हूं पर धंधे में बरकत नहीं होती है। तो इन सब के पीछे कारण यही है कि आप 24 घंटे में से भगवान के निमित्त 10% समय भी नहीं देते हो, और अपनी कमाई का 10% राशि भी भगवान के नाम से नहीं निकालते हो, इसलिए आप कष्ट में हो।
तो अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान धर्म में लगा और अपनी 24 घंटे जो भगवान ने दिए हैं, एक दिन और रात मिला के, उसका 10% भाग यानी 10% समय भगवान के लिए निकाल दो। सुबह और शाम दोनों समय टोटल मिला के 10% हो जाना चाहिए। तो आपको निश्चित तौर से सुख की प्राप्ति होगी। यह जीवन का मूल मंत्र है। जितने भी पुराण उठा के देख लीजिए, जितने भी महाग्रंथ उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी देवताओं की वाणी सुन लीजिए, सब यही कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगते हो। कौन व्यक्ति कष्ट चाहता है? कोई कष्ट नहीं चाहता है। फिर भी भगवान सबको समय समय के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार कष्ट देता है, अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार। कोई व्यक्ति बचपन में भयंकर कष्ट में गुजरता है, तो कोई जवानी में भयंकर कष्टों से गुजरता है, कोई प्रौढ़ अवस्था में गुजरता है, तो कोई वृद्धावस्था में गुजरता है। जैसा कर्म किया है उस अवस्था आने पर वैसे कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो यहीं पर ही जीवन नरक है और यहीं पर ही स्वर्ग है। यदि आप इस जीवन को कष्टमय मानते हो तो आपके लिए नरक है, और यदि इस जीवन में आनंद परमानंद की प्राप्ति में आप रहते हो तो मान करके चलो यही जीवन आपके लिए स्वर्ग है। तो ईश्वर का नाम लेते रहिए, पिछले जन्म के पाप कर्मों को भी भोगते रहिए, और ईश्वर का हाथ मत छोड़िए, ईश्वर के पैर मत छोड़िए, ईश्वर का नाम लेना मत छोड़िए। निश्चित तौर से सुख की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि ईश्वर का नाम लेने से पापों का नाश होता है, और पापों का नाश होने से कष्ट कम आते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम चलते हैं अगले विशेष ज्ञान की ओर, जिस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को सुख कैसे मिलता है, और इसका भी एक रहस्यमय ज्ञान है। सुख इसलिए मिलता है बहुत से मनुष्यों को कि उनके घर परिवार में कोई न कोई बड़ा बुजुर्ग मनुष्य पुण्यवान होता है। उसके पुण्य और प्रताप की वजह से पूरा कुनबा सुखी रहता है, और उसके चले जाने के बाद में पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए पुण्य करो, और अपने साथ साथ अपन तो सुखी रहो ही रहो, दूसरों को भी सुखी रहने का मंत्र सिखा दो, तो अपनी प्रभाव से दूसरे भी सुखी रहेंगे। यह निश्चित है, इसलिए पुण्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हमने आपको ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने अपने इष्ट देवता के आदेश का पालन कर लिया है, हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये कर्तव्य निभाते हो या नहीं निभाते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप ईश्वर के सामने यह नहीं कह सकते कि मेरे को ज्ञान नहीं था। आपको ज्ञान हो गया है, और जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद भी गलती करोगे तो सजा डबल मिलती है। जैसे एक अबोध बालक होता है, यदि अबोध बालक के हाथ से अनजाने में एक पिस्टल से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे सजा कम मिलती, क्योंकि वो अबोध है। परंतु ज्ञान होने के बाद में, वयस्क होने के बाद में यदि कोई किसी अपनी पिस्टल से किसी की हत्या कर दे या पिस्टल चला दे और अनजाने में मार दे, तो भी सजा उतनी ही मिलेगी उसे, क्योंकि वह समझदार था। तो अब आपको हमारे माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो अब आप माफी नामे के योग्य नहीं हो, अब आपको उनका पालन करना चाहिए। जय माता दी।